पहले तो वो क्या करती थी जब छोटी थी, तब उसको चीज़ नहीं मिलती थी या उसकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो वो कहते हैं ना बच्चे पलट जाते थे। कभी सर पे दीवार में सर मार लेना या कोई चीज़ उठाकर फेंक देना। ऐसा नहीं। कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज की इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो बहुत जिद्दी हैं और हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। ये सब प्रॉब्लम हम सब पेरेंट्स जूझ रहे हैं आज के टाइम पे। तो आज मैं भक्ति का एक ऐसा उपाय और किस्सा आपको शेयर करने वाली हूँ कि देखिए कि किस तरह से जो ये हमें भेजा है, अनुभव भेजा गया है। ये नेहा जी जो कि दिल्ली की रहने वाली है, उन्होंने भेजा है। तो नेहा जी क्या बताती है, वो बताती ये है कि उनकी बेटी है, 7 इयर्स ओल्ड है, बट बचपन से उसमें इतना ज्यादा गुस्सा था। पहले तो वो क्या करती थी जब छोटी थी, तब उसको चीज नहीं मिलती थी या उसकी बात नहीं सुनी जाती थी, तो वो कहते ना बच्चे पलट जाते थे। कभी सर पे दीवार में सर मार लेना या कोई चीज उठाकर फेंक देना। ऐसा नहीं है, नेहा जी ने हर एक जो पेरेंट कोशिश करता है वो सब किया। उसे डांटा, धमकाया, मारा, पीटा। पेरेंट्स करते हैं, जनरली करते हैं, समझाते भी हैं। जब कहते हैं ना टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि कंट्रोल में नहीं आई, समझ में नहीं आया, क्योंकि माँ बच्चे को मार तो लेती है, उसके बाद माँ खुद इतना अपसेट हो जाती है कि मैंने उस बच्चे को क्यों मारा। तो ऐसे ही वो मिली किसी से, तो उन्होंने अपनी एक बेटी का एग्जाम्पल दिया कि मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता था, तो मैंने उसको शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। तो नेहा जी ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं इस चीज को भी ट्राई करके देख लेती हूँ। जब भी कोई नया एक स्पिरिचुअल लाइफ को ज्वाइन करता है तो वो नया ही होता है। तो उनके माइंड में भी यही था, तो उन्होंने ये हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। अब जो वो पाठ करती थी ना रात में, अपनी बेटी के सामने भी वो पाठ करने लगी। एक तो उससे बेनिफिट क्या होता है, आपका बच्चा भी, आप स्पिरिचुअल होते हैं ना, तो आपका बच्चा भी भगवान पे यकीन करने लगता है, समझने लगता है, अच्छा बुरा सब समझने लगता है। उसको लगने लगता है, जैसे अगर हम बच्चों को बोलते हैं ना कि कोई आपको देख रहा है, आप बुरा करोगे तो आपको उसके लिए रिमार्क दिए जाएंगे, तो बच्चा भी उसी तरह से जज करता है, समझता है कि आप अगर गलत काम करोगे तो चाहे आपको कोई देखे या ना देखे, भगवान देख रहा है। बच्चों के अंदर ये एक हैबिट आप डेवलप बचपन से ही कर सकते हैं। उसको अच्छा बुरा समझाने के लिए एक डर जरूरी है बिठाना कि अच्छा गलत तो भगवान देखता है। तो नेहा जी ने भी यही किया। हनुमान चालीसा का उन्होंने डेली पाठ करना शुरू किया अपनी बेटी के सामने भी। तो धीरे धीरे उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी बेटी के बिहेवियर में चेंज आया है, और जो बहुत बेहतरीन चेंज है कि अब उनकी बेटी जिद को मतलब समझने लगी है कि हाँ, अगर जो चीज गलत है आपके पेरेंट्स आपको नहीं देंगे, चाहे आप कितना भी रो लो, झगड़ लो या अपने आप को गिरा लो, मार लो, आपको पेरेंट्स नहीं देंगे। जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं होगी वो पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो नेहा जी की बेटी ये सब चीजें अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी। तो नेहा जी, जब नेहा जी ने हमारी वीडियोस देखी तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भी एक छोटा सा अनुभव है जो शायद उन पेरेंट्स के काम आ सकता है जो इस टाइम पे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। खासकर वो नई माँ, जो नई माँ होती है ना, जिनके बच्चे 1 साल के भी होते हैं, 2 साल के भी होते हैं, अक्सर उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो वो रातों में डर जाते हैं, चाहे वो कोई सपना देखे, बुरा सपना देखे, या कोई चीज उनको हॉन्ट करती है बचपन में। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो उनके लिए आप सबसे अच्छा उपाय जो कर सकते हैं, जब भी वो बच्चे सोए तो उनके सामने आप हनुमान चालीसा का, चाहे आप अपने फोन में यूट्यूब पे चला लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ उनको डेली सुनाओ। एक तो वो यकीन करना शुरू करेंगे, उसके बाद उनकी जो नींद है वो बहुत साउंड उनको आएगी। और जब भी बच्चों को कभी भी इन फ्यूचर कभी अकेलापन या डर लगेगा, सताएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, माँ बाप को बच्चों को अकेला छोड़ना ही पड़ता है, उस केस में वो बच्चा हनुमान चालीसा का अगर पाठ करेगा तो उसका जो डर भय है वो चला जाएगा। तो इसीलिए हम छोटे बच्चों को भी यही कोशिश करते हैं, और हम आप पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि आप बच्चों को भी ये बचपन से ही स्पिरिचुअल थोड़ा सा होने की आदत डालिए, ताकि बच्चे को अच्छे और गलत का फर्क समझ में आए, और जब भी वो डरे तो हनुमान चालीसा का पाठ करे।
तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही अनुभव हो जो दूसरे लोगों के काम आ सकता है, तो मेरी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब याद से कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।